साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान इशू के बारे में। देखिए, इसी साल 2024 मार्च की अगर हम बात करें तो एक आतंकी हमला होता है बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट के आसपास। इस हमले में 8 आतंकियों की मौत हो जाती है और एट द सेम टाइम 2 सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। इस पूरे घटना की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ली जाती है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। तो ये बलूचिस्तान इशू क्या है, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस आपको पता है। पंजाब हो गया, खैबर हो गया, सिंध हो गया और ये बलूचिस्तान हो गया। बलूचिस्तान का अगर एरिया साथियों आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है, ये सारा का सारा एरिया जो है ये बलूचिस्तान है। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ एरिया जो है ये पाकिस्तान में लाई कर रहा है। अफ़गानिस्तान और ईरान में भी बहुत सारा एरिया जो है बलूचिस्तान का लाई करता है। तो बलूचिस्तान के साथ ही जब हम बात करते हैं तो ये पाकिस्तान का आज के समय में सबसे बड़ा स्टेट है। पहली बात, क्यों फेमस है, किस लिए पॉपुलर है, तो सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज जो है, खास करके जो क्रूड ऑयल है, यहीं पे पाया जाता है। अब अगर इनकी हिस्ट्री पे नज़र डालें, यहाँ से जो पॉइंट्स हम देखेंगे वो बलूचिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो देखो, जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बलूचिस्तान जो था ये 4 एरिया से मिलके बनता था। मकरान, लासबेला, खरन और कलात इन तीनों को लीड कर रहा था। अब इंडिपेंडेंस डे जो है ये काफ़ी नज़दीक आने वाला है। पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है ये होने वाला है। अब ऐसी सिचुएशन में कलात का जो लीडर था दैट वाज अहमद यार खान, वो ये चाहता था कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनेगा तो एक नया और देश बनना चाहिए जिसका नाम होगा बलूचिस्तान। अब देखिए, ये बिल्कुल ये हो भी जाता, बलूचिस्तान एक नया देश बन भी जाता। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? देखो, बलूचिस्तान बन जाता, इसमें कोई दोहराई नहीं थी। उसका एग्जांपल ये वाली लाइन है। देखिए, 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के साथ में एक अग्रीमेंट होता है बलूचिस्तान के बीच, पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में। ये अग्रीमेंट था बेसिकली ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। और ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि ये जो अहमद यार खान है इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में, और इसको काफ़ी भरोसा था कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनेगा तो इस पूरे प्रोसेस में एक नया देश बलूचिस्तान भी बनेगा। और ये इसका सबूत है, फ्रेंडशिप ट्रीटी। लेकिन फिर बलूचिस्तान बनते बनते कैसे रह गया एक अलग देश? तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स ने जाते जाते ये कह दिया कि कलात को एक इंडिपेंडेंट देश के बारे में अपने आप को नहीं देखना चाहिए, इनको पाकिस्तान का पार्ट बन जाना चाहिए। अब इनका कहने के पीछे क्या रीज़न था? तो इनका रीज़न ये था कि अगर ये लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे तो रशियन जो है किसी वक्त भी यहाँ पे हमला कर सकते हैं। दिक्कत यहाँ पे शुरू हुई कि ये जो कलात था इसके जो फ्यूडिटरीज थे इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे। तो अगर फ्यूडिटरीज ही ज्वाइन कर ले पाकिस्तान के साथ में तो कलात अकेला, अगर हम प्रोविंस की अगर हम बात करें, उसके एरिया की अगर हम बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा एरिया नहीं होगा। तो अगर ये इंडिपेंडेंट देश की बात करे भी तो अब इसमें कोई तुक रह नहीं जाएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा। तो एक तो ये आप कह सकते हो, ये एक ऐसा पॉइंट था जब कलात की जो फ्यूडिटरीज थी इन्होंने जब डिसाइड कर लिया कि हमने पाकिस्तान का पार्ट बनना है, तो आप कह सकते हो बलूचिस्तान के जो इंडिपेंडेंट एक देश बनने का जो ड्रीम था ये लगभग यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो एक वहाँ पे र्यूमर चला, 1947 वाला जो ये टाइम था, एक र्यूमर चला। र्यूमर क्या था कि ये जो अहमद यार खान है इसने डिसाइड कर लिया कि वो इंडिया का पार्ट बन जाएगा। तो अब ये 2 ऐसे इवेंट थे जिसने बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश बनने से इसने रोका। अब जैसे ये र्यूमर चला तो पाकिस्तान की आर्मी ने क्या किया, बलूचिस्तान पे हमला कर दिया। और इस हमले के बाद फिर यहाँ पे फोर्सफुली फिर एक ट्रीटी ऑफ एक्सेशन जो है अहमद यार खान के साथ किया जाता है, और इस तरीके से बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान का पार्ट बन जाता है। अब जैसे ही बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट बन जाता है तो ऐसा नहीं है कि ये चुप बैठे, उसके बाद इमीडिएट बाद ही आप देखते हो कि वहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो शुरू हो जाता है। और उसी साल 1948 में ही पहला बलोच वॉर आपको देखने को मिलता है। फिर 1958 में, 62 में, 1973 में, और करंट अगर हम बात करें तो 2003 से अभी तक ये लड़ाई ऐसी ही चल रही है। ये बलूचिस्तान जो है एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में एक इसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, इसकी एक पहचान होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि बलूचिस्तान आखिरकार इनको इंडिपेंडेंस चाहिए क्यों? एक अपने आप को ये लोग इतने साल हो चुके हैं तो अभी तक ये इंटीग्रेट क्यों नहीं हुए पाकिस्तान के साथ में? ऐसी क्या वजह रही है? तो देखो, सबसे पहला जो रीज़न है वो है एथनिक डिफरेंसेस। तो इनका मानना है कि पंजाबी कल्चर जो है जो कि पूरे पाकिस्तान को डोमिनेट करती है, और सिंधीज़ कल्चर जो है इससे बिल्कुल डिफरेंट है ये बलूचिस। तो एक तो एथनिक डिफरेंसेस पहला इनका पॉइंट है। दूसरा
कि जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी में डोमिनेंस किसका है? पंजाबियों का है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, तो इनका कहना है कि बलूचिस्तान एक नेचुरल रिसोर्स रिच स्टेट ज़रूर है, लेकिन इनके नेचुरल रिसोर्सेज का इनका खुद का तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? इसका बेनिफिट रेस्ट ऑफ दी पाकिस्तान को मिल रहा है, हमें इनका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। फिर ह्यूमन राइट वायलेशन बाय पाकिस्तानी आर्मी, तो पिछले अगर 20-25 साल में अगर आप देखोगे तो हज़ारों की संख्या में लोगों को गायब किया गया है बलूचिस्तान से। तो ये ह्यूमन राइट्स के जो एलिगेशंस है ये भी पाकिस्तान की आर्मी पे लग रहे हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा ही ये सब किया जा रहा है। यहाँ जो लिबरेशन फोर्स है बलूचिस्तान का, वो अपने ही लोगों पे भी अगर हम देखें तो उन पे भी एलिगेशंस लग रहा है कि एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं। तो ये है कहानी। अब सवाल ये है कि वे फॉरवर्ड होना क्या चाहिए? क्या बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में हमें कंसिडर किया जाना चाहिए कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट नेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, पहली बात ये है कि अगर इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका वेलफेयर होगा? एक बात तो हमेशा याद रखना आप, कोई देश गरीब हो चाहे अमीर हो, वहाँ पे हमेशा एक एलिट ग्रुप होता है जो कि रूल करता है। तो अगर बलूचिस्तान एक नया देश अगर बन भी जाता है तो बलूचियों की जो प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरियाँ नहीं हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसकी क्या गारंटी है कि वहाँ पे डेवलपमेंट आ जाएगा? पहली बात तो ये है। दूसरा, बलूचिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर है उसको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि एक बलोच जो है, एक बलोची जो है, वो बलोची लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक एग्जाम्पल तो सेट करे, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दे और फिर उसके बाद ये चैलेंज करे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, नेशनल गवर्नमेंट को, कि मैंने इतना काम किया है और नेशनल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। तब तो यहाँ पे प्रदर्शन किया भी जाए कि पाकिस्तान में रहने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो पहले इन लोगों को खुद एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ठीक है? एग्जाम्पल सेट करने के बाद अगर नेशनल गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है उसके बाद फिर ये प्रोटेस्ट करे। एक तो ये ऑप्शन है बलूचियों के पास में। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? तो देखो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ये है, इनको पास्ट से सीख लेनी चाहिए कि कैसे बांग्लादेश इनसे अलग हो गया। तो अभी तो ये है कि किस तरीके से बलूचिस्तान को ये जोड़ के रखे, और इसके लिए जितने बड़े लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़े बलूचिस्तान में, इनको करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी में जो पंजाबियों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कहीं ना कहीं कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है इन लोगों का भी होना चाहिए। तो पाकिस्तान को इस मसले पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ये नहीं करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान भी एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में उभर के आए, जैसे बांग्लादेश उभर के आया। और अभी जो बांग्लादेश की सिचुएशन है, किस तरीके से वहाँ पे तख्ता पलट हुआ और एक नई सरकार आती है, कैसे दंगे फसाद वहाँ पे हो रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान में भी ऐसा हो। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अभी सतर्क होने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के जो लोग हैं इनके इंटरेस्ट के लिए काम करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो सकती है। तो इस टॉपिक में इतना ही साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।